मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमावर्ती गांवों में पर्यटन और रोजगार को लेकर अभिनव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के बीच नए साल के पहले ही दिन एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दरअसल उत्तराखंड टूरिज्म सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के दूरस्थ जिलों में हेली सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार का लक्ष्य इन गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आईजी आईटीबीपी उत्तरी सीमांत संजय कुमार गुंजाल और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार और विशेष रूप से एमएचए के द्वारा आईटीबीपी को ये एग्जम्पशन दिया गया कि लोकल रूप में हम ले सके, और उत्तराखंड शासन और में हमारी जब बातचीत हुई तो उस दौरान एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इस दिशा पे अब हम लगभग 19.5 लाख का हमारा नॉनवेज आइटम है, जिसमें कि एमओएच करके जो गोट एंड शीप है, लाइव और पोल्ट्री और फिश, ये 3 आइटम हम लोग फिलहाल फर्स्ट स्टेज में ले रहे हैं। और इसमें जो एमओयू हुआ ये विदिन 1 मंथ ऑफ एमओयू, जिस तरह से दोनों तरफ से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुआ, जहां पर कि जो लोकल ब्रीडर एंड फार्मर है उनको तत्काल विदिन 48 आवर्स पेमेंट दिया जा रहा है उत्तराखंड शासन के द्वारा। उसमें कि एक कॉर्पस जो विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट हुआ उसमें एक कॉर्पस का गठन किया गया, और उस कॉर्पस में 5 करोड़ रुपए स्टेट के द्वारा बनाया गया, ताकि जो आईटीबीपी के द्वारा पेमेंट होता है उसमें लगभग 40-45 दिन लग जाते हैं, लेकिन उस कॉर्पस के माध्यम से जो फार्मर्स है जो कि लोकल प्रोडक्ट सीधे आईटीबीपी के फार फ्लंग लोकेशंस में दे रहे हैं, उन्हें तुरंत पेमेंट हो जा रहा है। और हम उस कॉर्पस में जो प्रक्रिया जीएफआर के हिसाब से है, रूल के हिसाब से, उसको हम दे रहे हैं। आईटीबीपी ने आदि कैलाश, ओम पर्वत, टिम्मरसैंण महादेव, हेमकुंड साहिब आदि जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने मौजूदा हेलीपैड की सेवाओं का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा इन गांवों के निवासियों को आपातकालीन चिकित्सा बचाव सेवाएं प्रदान करने के लिए भी हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा। जो एमओयू एक हुआ है ये बेसिकली अगर देखा जाए जो हमारे बॉर्डर एरिया है वो सीनिक व्यू के हिसाब से आपने देखा है कि हिमालयन व्यू के हिसाब से, या फिर ऐसे हमारे बॉर्डर क्षेत्रों में जहाँ पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नेटवर्क उतना ज़्यादा अभी स्ट्रांग नहीं है। यद्यपि इस दिशा में भारत सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में जिस तरह का टेरेन है, फ्रेजाइल है, वहाँ पर रोड नेटवर्क में टाइम लगता है, और वहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो कि पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन स्थानों पे ऑलरेडी हमारे आईटीबीपी के बीओपीज है और वहाँ हेलीपैड्स है। तो इस पे जो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इन्हें भी टूरिज्म के मानचित्र में बहुत तेज़ी से लेके आना है, और विशेष रूप से जो आपका हाई एंड टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। उसके लिए जो आईटीबीपी के पास ऑलरेडी अवेलेबल अभी हेलीपैड्स है जो तैयार हो चुके हैं और जो भविष्य में तैयार होने हैं, उनको मात्र ऑप्स या फिर लॉजिस्टिक या जो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना होकर इसे टूरिज्म के लिहाज से भी प्रयोग में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, इस सोच के बेसिस पे ये एमओयू किया गया है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास को लेकर उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी मिलकर काम कर रहे हैं। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने और जो दूरस्थ पर्यटन स्थल हैं वहां तक पर्यटक पहुंच सकें, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य में करार हुआ है। इसके साथ ही जो स्थानीय पशुपालक हैं, जो स्थानीय पशु, इसको लेकर पशुपालन विभाग और उत्तराखंड सरकार के मध्य करार हुआ है, ताकि जो स्थानीय जो पशुपालक हैं वो अपने भेड़, बकरी, जो मछली का कारोबार करते हैं वो जो है आईटीबीपी को मुहैया करा सकें। इसके द्वारा न सिर्फ जो सीमांत क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही जो स्थानीय लेवल पर जो स्वरोजगार के संसाधन है वो बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे, जिससे किसानों की जो है आय मजबूत होगी। साथ ही जो टूरिस्ट, जो सीमांत क्षेत्रों तक टूरिस्ट पहुंचने से जो नए नए जो पर्यटक स्थल हैं वो डेवलप होंगे। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश नौटियाल, डीडी न्यूज़, देहरादून।